हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश फॉर्मेट की। हाँ गाइस, आपको क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे आएगा, इस सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, क्या कौन से कितने मार्क के लिए आएगा और क्या क्या कितने मार्क के लिए नहीं आएगा, ये हम सब इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहना लास्ट तक, इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है? तो आप सब समझ जाएंगे। तो उस समय पहले हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का, ठीक है? ये आपको सबको पता होगा कि ये 100 मार्क्स का यहाँ पे होता है, जिसमें से दो डिवाइड यहाँ पे होते हैं। एक होता है 80 मार्क के लिए जो आपका रिटर्न होता है, और दूसरा होता है 20 मार्क्स के लिए जो आपका ओरल यहाँ पे होता है, ठीक है? तो ये ओरल वाला जो पार्ट होता है ये आपका हो जाता है स्कूल के अंदर, ठीक है? ये 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 15 डेज पहले आपका हो जाएगा। अभी शुरू हो चुके होंगे ओरल के प्रैक्टिकल्स के जो है वो स्कूल के अंदर ही हो जाता है, और ये वाला रिटर्न जो होता है वो बोर्ड के अंदर होता है, ठीक है? तो अभी हम बात करेंगे 80 मार्क्स की। जो ये 80 मार्क्स है इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, क्या है क्या नहीं, रिटर्न टेस्ट की हम बात करेंगे। और 80 मार्क का जो आपको पेपर होता है वो कितने घंटे के लिए आता है? 3 घंटे के लिए यहाँ पे आपको आता है। तो सेक्शन नंबर 1 क्या बोलते हैं यहाँ पे देखो। सेक्शन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 ए जो है वो सीन पैसेज है, यानी आपके बुक में से आपको कोई भी क्वेश्चन आए, मतलब कौन सा भी पैराग्राफ आ सकता है, पूरे चैप्टर्स में की बात कर रहे हैं, पोयम की बात नहीं। चैप्टर में से कौन सा भी आपको यहाँ पे पोयम आ सकती है, पोयम नहीं पैसेज आ सकता है, वो भी 12 मार्क के लिए। कौन से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं 12 मार्क के लिए, सीन पैसेज जो आपको आएगा, ठीक है? वो क्वेश्चन नंबर ए है, कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा भी क्वेश्चन आएंगे, ईजी आएंगे, ठीक है? समझ रहे हो? अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, 1 का ही बी जो है उसके अंदर आपको आएगा नॉन टेक्सचुअल ग्रामर, यानी ये आपके टेक्स्ट बुक में कहीं आपको ये ग्रामर देखने को नहीं मिला होगा। ये आपको ग्रामर यहाँ पे आएगा 4 मार्क के लिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कौन से आएंगे। पहला क्वेश्चन जो आएगा ना, पहला क्वेश्चन आएगा डू एज डायरेक्ट। आपको सिंपल बता दो, यूट्यूब पे जाना है, डू एज डायरेक्ट सर्च करना है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट ये आएगा, डू एज डायरेक्ट। वो कौन सा भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता चल रहा है डू एज डायरेक्ट, ये हमको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन है डू एज डायरेक्ट, यानी क्वेश्चन दिया होता है उसे डू एज डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? तो ये यूट्यूब पे जाके आप देखो, यहाँ पे स्कूल में सिखाया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस आप करो, ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन आपको दिया होता है स्पॉट द एरर क्वेश्चन दिया होता है, जो यहाँ पे आप 4 मार्क इजीली कवर आपके कर सकते हो, ठीक है? इतना समझा? ओके, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, डू एज डायरेक्ट के क्वेश्चन आएगा, देखो मैंने बता दिया, और स्पॉट एरर एक दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा। इसकी जगह पे थोड़े चेंज करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पर ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर बी के अंदर, ठीक है? 4 मार्क के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 2 ए की अगर हम बात करेंगे तो अनसीन पैसेज यहाँ पे आएगा। सेक्शन नंबर 1 ही शुरू है हमारा, सेक्शन नंबर 1 शुरू है, अनसीन पैसेज आएगा, वो भी 12 मार्क के लिए आएगा। यानी अनसीन पैसेज यानी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं रहेगा, एक अलग ही पोयम, अलग ही कथा जो आपने सुनी होंगी, नहीं सुनी होंगी, वो आपको उठा के डाला दिएगा, वो आपको पढ़नी है, वो आपको समझनी है, फिर उसके ऊपर से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद इसी बेस पे, अनसीन पैसेज के ही बेस पे आपको यहाँ पे समरी दी जाएंगी। समरी आपकी 3 मार्क की रहेंगी, 3 से 5 मार्क की होती है समरी, पर 3 मार्क की ही रहेंगी यहाँ पे, ठीक है? तो वो समरी आपको लिखनी पड़ेगी, ये जो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये समरी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद माइंड मैप्स, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको माइंड मैप आ सकता है, चार्ट आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है 3 मार्क के लिए, जो आपको फिल करके यहाँ पे बताना होता है, ठीक है? इतना समझा? अभी एक काम करो, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, और ये टोटल जो सेक्शन नंबर 1 है, सेक्शन नंबर 1 जो है टोटल 34 मार्क के लिए यहाँ पे आता है, ठीक है? इसकी एक मस्त पे की स्क्रीनशॉट खींचो, 1 मिनट रुको। सेक्शन नंबर 1 की आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मार्क के लिए, कितने मार्क के लिए आएगा, ठीक है? A2 सेक्शन नंबर 1 हमारा पूरे 34 मार्क्स का है यहाँ पे, ठीक है? चलो फिर आगे देखते हैं, सेक्शन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 जो है वो आपको आएगा पोएट, यानी आपको पोयम आएंगी, यहाँ पे पैराग्राफ्स में रहेंगे, पोयम रहेंगी, कौन सी भी सेम पोयम यहाँ पे आपको रहेंगी 10 मार्क के लिए। उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन में भी आपको लेखक का नाम, ये वो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? जो आपको पूरा करना है, ओके, पोयम का। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क के लिए हो गया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो आपका रहेगा एप्रिसिएशन 4 मार्क के लिए यहाँ पे आपको रहेगा। एप्रिसिएशन में क्या रहता है आपको पता है, बता देता हूँ। पोयम का नाम, पोएट का नाम, उसके बाद उसकी राइम स्कीम के बाद और क्या होता है, रिदम लिखते हैं, स्कीम लिखते हैं, थीम लिखते हैं, ऐसे 5-6 पॉइंट्स लिख के आपको पोयम पूरी लिखनी होती है। उसके अंदर भी 2 रहते हैं, एक पॉइंट में लिखना होता है, पॉइंट में, और दूसरा होता है पैरा में लिखने का, पैरा में कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, तो आपको पैरा में लिखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम में पैरा में लिखते हैं, और मराठी में पॉइंट में आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये टोटल मिलाने के बाद सेक्शन नंबर 2 आपका 14 मार्क्स का यहाँ पे होता है, ठीक है? तो अभी इसकी भी एक फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ जाएगा पूरा क्या है क्या नहीं है, ठीक है? ले ली। चलो फिर आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 के ऊपर। सेक्शन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है क्या नहीं, ये हम पहले देख लेते हैं। बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी जाएंगे, आपका टाइम यहाँ पे मैं वेस्ट नहीं करूँगा। सेक्शन नंबर 3 जो है हमारा है राइटिंग स्किल यानी वही ग्रामर, राइटिंग स्किल्स जो होती है अपनी, जिसके अंदर ए के अंदर 4 मार्क के लिए आपको क्या पूछा जा सकता है, ग्रुप डिस्कशन पूछा जा सकता है, वर्चुअल मैसेज जैसे आपको पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज पूछे जा सकते हैं 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर बी सी डी सेम है, 4 मार्क के लिए आपको पूछे जाएंगे। क्या पूछा जा सकता है, रिपोर्ट राइटिंग पूछी जा सकती है, इंटरव्यू पूछा जा सकता है, स्पीच पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद इसके अंदर तो निबंध क्या बोलते हैं अपन उसे इंग्लिश में, इसे नहीं दिया जाता है, तो वो तो नहीं पूछा जाएगा। बाकी उसके बाद लेटर राइटिंग दिया जा सकता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर सेक्शन 3 को हम देखें तो 16 मार्क के लिए पूरा आता है, 16 मार्क के लिए पूरा आता है, ठीक है? तो आपको ये सब पूरी तैयारी करके रखनी है।
और आपका सेक्शन 3 भी जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा 16 मार्क्स का। ठीक है, इतना समझा, राइटिंग स्किल भी हो गई, पोएम भी हो गया, और उसके बाद अपना पैराग्राफ भी हो गया। और नॉनसेंस तो आप बिना पढ़े जाए, बस ग्रामर पढ़ के जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। ठीक है, बस रिपोर्ट, राइटिंग, इंटरव्यू, स्पीच, कुछ भी पूछा जा सकता है। राइटिंग स्किल में जो जो आपने अब तक सीखा है, स्कूल वालों ने आपको जो जो सिखाया हुआ है, उसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी हम चलते हैं सेक्शन नंबर 4 की ओर। अभी सेक्शन नंबर 4 की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। सेक्शन नंबर 4 में आपको क्या होता है, नॉवेल्स यहाँ पे आपको होते हैं। तो अगर समझो क्वेश्चन नंबर 5A अगर हम देखते हैं तो एक्टिविटीज़ गिवन होती है, MCQs बोलो, मैथ्स तो कॉलम्स बोलो। ये देखो आप, इसकी पहले तो स्क्रीनशॉट बाद में किसी में पहले आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको आ सकता है एक्टिविटी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल के ऊपर आ सकता है 2 मार्क के लिए। उसके बाद एक्टिविटी और हिस्ट्री इंग्लिश नॉवल, वही ये क्वेश्चन नंबर बेस्ड रहेगा 4.1 क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 4 मार्क पूरे। ठीक है, उसके बाद बी क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे, या पढ़ लो। ठीक है, अभी मैं शॉर्टकट यहाँ पे थोड़ा ले रहा हूँ। ठीक है, एक्टिविटी आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो एंड इन अबाउट 50 वर्ड्स ईच, यानी यहाँ पे आपको फिर से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 2 मार्क के लिए, जिसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना होगा, नेम देना पड़ेगा, कंटेंट कंपेयर करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, लैंग्वेजेस, कैरेक्टर, थीम, सिटिंग, यहाँ पे सब लिखा है, प्लॉट, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से मैं आइडेंटिफाई, फाइंड, जस्टिस, इंटरप्रेट, नरेटेड, ये सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो ये सब 2 मार्क के लिए आपको आएंगे, यहाँ पे भी आपके 4 मार्क पूरे होते हैं। उसके बाद राइट द क्वेश्चन गिवन बिलो 50 वर्ड ईच। फिर से यहाँ पे क्या बोला है कि आपको 50 वर्ड्स में पूरे आंसर्स लिखने हैं। सेम आपको वही कंपेयर, डिस्कशन, ये वो, ग्रामर, ये सब 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सी 4 मार्क के लिए पूरा पूछा जाएगा। डी में सेम है, 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा, 50 वर्ड में लिखना है। वो अभी जो 4 है, ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये आप समझो आपको इसके अंदर राइटिंग स्किल यानी स्पीच, एक मिनट, स्पीच बोलो, लेटर बोलो। ठीक है, एल यानी लेटर बोलो। उसके बाद ग्रामर बोलो, जी यानी ग्रामर बोलो, कुछ भी बोलो। क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग होती है, रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, यानी सब कुछ राइटिंग स्किल और ग्रामर यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, तो और इसके समय पहले एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले लो। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।